अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 करनी है। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, MCQ से रेलिवेंट है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज़। ठीक है, फैक्टर बनाने हैं इसके। देखिए इसमें से 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12 कॉमन आ गया तो अंदर x प्लस 12 3s आर 36 आ जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है द फैक्टर्स ऑफ दिस आर। ठीक है, इससे क्या फैक्टर बनेंगे वो बनाने हैं हम लोगों ने। इस पर फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है और मिड टर्म भी ब्रेक हो सकती है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर लें, 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 9 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -2 फॉर्मूले वाला और 2x और साथ में 3ab। तो ये हमारे पास बंद हो जाएगा 2x - 3 के स्क्वायर में बंद हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास। पार्ट नंबर 3 है द HCF ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वेयर इज़। ठीक है, इसका HCF बताना है। जो चीज़ें कॉमन होंगी वही हमारे पास क्या होता है, HCF होता है। अब ये देखें, ये ए क्यूब है, ये ए है, तो इसमें कॉमन क्या हो गया, एक चीज़ तो ए कॉमन होगी। ठीक है, दूसरा बी क्यूब है, बी स्क्वेयर है, तो बी स्क्वेयर भी कॉमन हो गया। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ए बी स्क्वेयर। बेटा नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 4 है दी LCM ऑफ 16x स्क्वेयर 4x एंड 30xy इज। ठीक है, LCM बताना है क्या आएगा, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारे पास है, ये क्वेश्चन है 16x स्क्वेयर 4x एंड 30xy। ठीक है, इसके फैक्टर बनाएंगे। 16 का एलसीएम ले लें, 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 और 2 1s आर। हमारे पास 4 टाइम्स 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और x स्क्वेयर है तो सेपरेट करके लिख लें x और x। 4x है, 2 2s आर 4 और साथ में x आ जाएगा। 30xy है, एलसीएम ले लें, 2 15s आर 30, 3 5s आर 15 एंड 5 1s आर 5। वो लिख लें 2 3 5 और x और y सेपरेट लिख लें। अब देखें इसमें एक तो 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये 2 में कॉमन होगा ना, वो भी कॉमन लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, और ये x है हमारे पास, एक ये x कॉमन आया है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है हमारे पास, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है एक वो 2 है, दोबारा 2 है और एक x है। ठीक है, बाकी नॉन कॉमन जितने भी रह गए हैं वो लिख लें, 2 2 3 5, 2 2 3 5 और इसके बाद ये x और ये y, ये x और ये y आ जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 2 2s आर 4x। ठीक है, 2 2s आर 4, 4 3s आर 12, 12 5s आर हमारे पास 60 आ जाएगा और साथ में एक्स वाई। 60 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 240 x स्क्वायर वाई आ जाएगा, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। MCQs नंबर 5 है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू डैश ऑफ 2 पोलिनोमियल। तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल के इक्वल जाता है। ठीक, नेक्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -6x प्लस 9। ये किसके इक्वल जाएगा। अब ये गेन हमारे पास फॉर्मूले में बंद हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 फॉर्मूले वाला। a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 3 है, तो इक्वल आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस x - 3। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द एलसीएम ऑफ a - b का स्क्वायर एंड a - b 4 इज़। ठीक है, हमेशा एलसीएम बड़ी चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ये देखें, ये 2 टाइम है, इसमें से भी 2 टाइम क्या निकल जाएगा, कॉमन फैक्टर में, और नॉन कॉमन भी 2 बचेगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा a - b की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फैक्टर बनाने हैं हमने, इसके क्या फैक्टर बनेंगे। तो ये देखें हमारे पास इन दोनों में से x कॉमन ले लें, वरना फॉर्मूला बना लें क्यूब वाला, x की क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पे 1 की क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले वाला। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x है। ठीक है, x का स्क्वायर और साथ में 1 प्लस 3 फॉर्मूले वाला x और 1 का स्क्वायर। तो ये इक्वल जाता है x प्लस 1 के होल क्यूब के। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री, अब क्यूबिक है तो हमारे पास पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 3 होती है। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री 3, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x क्यूब -27 इज़। कहते हैं इसमें से कौन सा जो फैक्टर है ना वो इसका है x क्यूब -27 का। बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, एक तो x की क्यूब -3 की क्यूब आ जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा x - 3 x स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, x यहाँ पे x है और y यहाँ पे 3 है और साथ में 3 का स्क्वायर। ये बन जाएगा x - 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो ये हमारे पास आएगा
एक x-3 तो इसका फैक्टर है, ठीक है, x+3 नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये भी फैक्टर हो जाता, ठीक है। अब उन्होंने a और c भी पूछा है, तो बेटा c हमारे पास का फैक्टर नहीं है, तो ओनली a ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो a ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये करते हैं बेटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। उसका पार्ट नंबर 1 है 4x³ + 18x² - 12x। तो पहले गिवन लिख लें, जो गिवन होगा वो लिख लें, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा था, तो 2x कॉमन ले लिया, 2 2s are 4, x³ है, अब क्यूब में से 1 कॉमन चला गया तो बाकी 2 रह गया, ठीक है। एंड 2 9s are 18, x का स्क्वायर था, एक कॉमन चला गया, एक रह गया, और 2 6s are 12, ठीक है, और x कॉमन चला गया तो सिंगल x आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2, x³ + 64y³, ठीक है। ये पहले हम लिख लेंगे गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन हमें दिया है x³ + 64y³। अब इसका क्यूब बनाएं। 64 किसका क्यूब बनेगा, 4 का क्यूब। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 × 4 × 4, तो बेटा 64 मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a³ + b³ = a + b, a² - ab + b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस, यहाँ पे a हमारे पास बेटा x है और b यहाँ पे हमारे पास 4y है, ठीक है। तो a + b आएगा, मतलब x + 4y। इसी की तरह a का स्क्वायर आएगा, तो a का स्क्वायर यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस ab है तो x × 4y आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 4y है तो 4y का स्क्वायर आ जाएगा, 4y का स्क्वायर। इसको खोल दे, x का स्क्वायर 4xy, 4 4s are 16, y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x³ y³ - 8, ठीक है। अगेन इसके फैक्टर बनाएं, ये तो x y का क्यूब आ जाएगा होल, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अगेन फॉर्मूला लग जाएगा a³ - b³ = a - b, a² + ab + b का स्क्वायर। यहाँ पे a हमारे पास x y है और b यहाँ पे 2 है, तो आ जाएगा x y - 2, ठीक है। a का स्क्वायर x y का स्क्वायर प्लस x y, ठीक है। a और b आना है मल्टीप्लाई होके, a यहाँ पे x y है और b यहाँ पे 2 है, और एंड पे b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इसे खोल दें, x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा, 2xy और 2 2s are 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, -x² - 23x - 60। पहले तो इसमें से x कॉमन ले लें, x कॉमन लिया तो अंदर के सारे साइन नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। दो ऐसी टर्म्स लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 60 आए और उन्हीं को प्लस और माइनस करने से 23 आ जाए। तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा, और 20 को 3 में ऐड करें तो 23 आ जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो x + 20 आ गया, नेक्स्ट में से 3 कॉमन आ रहा है तो x + 20 आ गया, ठीक है। माइनस x + 20 कॉमन ले लें तो बाकी अंदर x + 3 रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 2x² + 7x + 3। मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, 3 2s are 6 और 6 1s are 7 आ जाएगा, ठीक। 6 और 1 हमारे पास 7 आ जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन आ रहा है तो x + 3 रह गया, नेक्स्ट में से 1 कॉमन आ रहा है तो x + 3 आ जाएगा, 2x + 1 और x + 3 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 x4 + 64। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और ये 64 किसका स्क्वायर बन रहा है, 8 का बन जाएगा, ठीक है, 8 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास पीछे एक्सरसाइज की थी उससे रेलिवेंट क्वेश्चन है सारे, तो हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट करना है हम लोगों ने। a² + 2ab + b का स्क्वायर, a² भी है और b² भी है, लेकिन 2ab क्वेश्चन में नहीं है, तो वो हम ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो ये देखें 2 लगाया, a यहाँ पे देखें x² है और b यहाँ पे 8 है, तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करवा दिया और वही सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो ये 3 टर्म्स हमारे पास फॉर्मूले में बंद हो जाएगी, x² + 8 आ जाएगा और माइनस a 2s are 16 x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 16 किसका स्क्वायर बनेगा, 4x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² - b² = a + b, a - b। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लें, ठीक है, और एक दफ़ा माइनस में लिख लें, और ये 4x को सेंटर में लिख लें। तो बुक पे आंसर है ना, उसमें उन्होंने सेंटर पे लिखा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 x4 + 2x² + 9। तो ये हमारे पास अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, x के स्क्वायर का स्क्वायर आ गया और ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 फॉर्मूले वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a² + 2ab + b² = a + b का
होल स्क्वायर, तो 2 आया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर हमारे पास ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और बी यहाँ पे 3 है, यही ऐड किया है और यही सब्ट्रैक्ट कर दिया है और ये 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये फॉर्मूले में बंद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 6 में से 2 माइनस हो गए तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, 2x का स्क्वायर। अब इसे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b आ जाएगा, ठीक है। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में, अगेन इसको फिर सेंटर ले आए नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 माइनस 3 60। ये भी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो ये हमारे पास पहले हम लोगों ने देखना है कि इनको आपस में क्या अरेंज करें तो इनके आंसर क्या आए, सेम आए। अब देखो 3 को 6 के करीब ले आए और 5 को 9 के, 6 और 3 भी 9 आ जाएगा और 5 और 4 भी 9 आ जाएगा। इन्हें रीअरेंज करें, रीअरेंज कर दिया, x प्लस 3 x प्लस 6 से करीब आ गया और x प्लस 4 x प्लस 5 के आ गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर ये 3x 6x 6 3 आर 18 सेम एज x स्क्वायर प्लस 5x 4x और 5 4 आर 20 और माइनस 360 एज इट इज़। अब दिन x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 6x 9x आ जाएगा और प्लस 18 x स्क्वायर 5 और 4 9x प्लस 20 माइनस 360। अब हमेशा हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें सेम आ जाती होती थी, तो उसको हम लोगों ने लेट कर लेना है, वो y के इक्वल आ गया, ठीक है। वो y के इक्वल आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे y प्लस 18 और y प्लस 20 आ जाएगा और माइनस 360। मल्टीप्लाई करिए, नहीं y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, अब y को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20y, 18 को y से करें 18y और 18 को 20 से करें तो 360 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 360 ऑलरेडी मौजूद है, ये दोनों आपस में साइन अल्टरनेट है तो कटिंग हो जाएंगे। y स्क्वायर 20 और 18 हमारे पास 38y आ जाएगा, दोनों में से y कॉमन लें तो y प्लस 38 आ जाएगा। अब y क्या लेट किया हुआ है, y लेट किया हुआ है x स्क्वायर प्लस 9x, इसकी वैल्यू से वापस दें, x स्क्वायर प्लस 9x और y x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38 आ गया। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें तो x प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36, ठीक है। अब देखें फर्स्ट टू टर्म इसमें ऑलरेडी सेम है, तो वो हम लेट कर लेंगे, वो y के इक्वल है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो यहाँ पे y से रिप्लेस कर दें, y प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ पे y माइनस 9 प्लस 36 आ जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं, y से मल्टीप्लाई हो गया तो y स्क्वायर, y माइनस 9 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस 9y आ गया और 3 को y से मल्टीप्लाई करवा दें और 9 3 आर 27 प्लस 36, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y, माइनस 9 प्लस 3 हमारे पास माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 27 एज इट इज़ प्लस 36, माइनस 20 ब्रैकेट्स खोलें, ठीक है। ये हमारे पास माइनस 27 और प्लस 36 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करें इसकी, 3 3 आर 9 और माइनस 3 माइनस 6 आ जाएगा। इन दोनों में से y को ले लें तो y माइनस 3 आ गया, इनमें से माइनस 3 को ले लें तो y माइनस 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास y माइनस 3 कॉमन आ गया तो अंदर y माइनस 3 रह गया, इसका होल स्क्वायर लिख लें, इसको दोनों सेम है तो y क्या लेट किया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो इसकी वैल्यू इसे वापस करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 का होल स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।